गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ अनमोल कौर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राय स्टडी हब। और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट 2 पार्ट्स में हमारे नरेशन को कंप्लीट किया था, आज हम देखेंगे वॉइस के बारे में और वॉइस को समझेंगे। देखिए, वॉइस के बारे में हम सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता नहीं होता है। सो आज हम देखेंगे कि वॉइस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉइस का मतलब देखें तो वॉइस का मतलब होता है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशन, कि अपनी फीलिंग्स और अपने जज्बातों को जो एक्सप्रेस करने के लिए हम वॉइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो किसी भी सेंटेंस को बताने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं और उन 2 तरीकों को आज हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट तरीका होता है फोकस ऑन सब्जेक्ट। सो ये फर्स्ट तरीका है हमारे सेंटेंस को बोलने के लिए, और दूसरा तरीका होता है फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। सो इसको अगर हम लिखेंगे तो फर्स्ट हमारा जो इसका पार्ट आएगा वो आएगा फोकस ऑन सब्जेक्ट, और सेकंड देखें तो फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। सो इसमें अगर हम देखें तो फोकस ऑन सब्जेक्ट को इंग्लिश ग्रामर में नाम दिया गया है एक्टिव वॉइस, और अगर हम देखें तो फोकस ऑन ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है पैसिव वॉइस। सो आपके लिए मैं एक खुशी की बात बता दूं कि एक्टिव वॉइस तो हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, एक्टिव वॉइस तो हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने टेंस में देखा था, उसमें हमने सेंटेंस देखे थे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं खेलता हूँ, राम पढ़ता है, हम क्या कर रहे हैं। ये सारे जो सेंटेंसेस थे जिनमें हमारा जो सब्जेक्ट पे ही फोकस होता था, वो सारे जो हमारे सेंटेंसेस थे वो एक्टिव वॉइस के थे। तो आपके लिए तो ये खुशी की बात हुई कि हमने एक्टिव वॉइस है वो आज तक पढ़ चुके हैं हम। तो अब आप सोचोगे कि हमने एक्टिव वॉइस के कितने सारे सेंटेंसेस, कितने सारे रूल्स, कितने सारे स्ट्रक्चर्स देखे थे। हमने देखा था कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने देखा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, और ऐसे करके हमने पास्ट टेंस देखा, उसके बाद फ्यूचर टेंस देखा। सो इसमें आप डरिए मत, हम बहुत ही आसानी से आज पैसिव वॉइस को भी कर लेंगे, और पैसिव वॉइस है वो एक्टिव वॉइस जितना हार्ड तो नहीं है। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि जो मैंने साइड पे ये बॉक्स बनाया है ना, इसमें मैंने हमारे पैसिव वॉइस की पहचान करने के कुछ तरीके लिखे हैं। सो जिसमें मैंने पहले लिखा है कि जाना या फिर गया या गई। अगर हमें कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस मिलता है तो उसमें हमें जाना, गया, गई ऐसे जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में मिल सकते हैं, लेकिन उनकी हमें इंग्लिश नहीं मिलेगी। जैसे कि जाना की इंग्लिश गो, सो ये हमें कभी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में नहीं मिलेगा। इसको मैं आगे एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाऊंगी। अभी तक आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमें सेंटेंस में जाना, गया, गई ऐसे वर्ड्स जरूर मिलेंगे, लेकिन उनकी हमें इंग्लिश देखने को सेंटेंस में नहीं मिलेगी। और हम देखें तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कंटिन्यूस हो, सिंपल हो, कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी हमें। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना हमारे लिए, कि अभी तो हमें जो वो वर्ब का पहले इतना चार्ट लर्न करना पड़ता था कि कौन सी वर्ब किसके साथ यूज़ होगी। अभी वो वाला तो हमें कुछ लर्न करना ही नहीं है, हमें सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा देनी है। और अगर हम देखें तो आज तक हमने जो भी सेंटेंस पढ़े हैं उन सभी सेंटेंसेस में हमारा जो सेंटेंस होता था उसकी स्टार्टिंग का सारा फोकस है, हमने देखा कि वो सब्जेक्ट के ऊपर ही होता था। सो आज तक सिर्फ और सिर्फ हमने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ही पढ़े हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस तो हमने कभी पढ़े ही नहीं। सो इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये भी बहुत आसान होते हैं। सो जैसा कि हमने पढ़ा था कि वॉइस के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमने फोकस ऑन सब्जेक्ट में देखा था वो एक्टिव वॉइस है, और जो फोकस ऑन ऑब्जेक्ट पे देखे हैं वो हमारा पैसिव वॉइस है। सो इसलिए अभी जो हमें फोकस है ना वो ऑब्जेक्ट पर देना है। और अभी हम फिलहाल के लिए सब्जेक्ट भाई को है ना बोलते हैं कि भाई तो एक बार साइड पे हो जा, हमें ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ लेने दे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, क्योंकि हमें अभी ऑब्जेक्ट पर ही फोकस देना है। सो इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी।
इतना सो तो मैंने कुछ ही नहीं किया है अभी अभी तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट को शुरू में ही मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि हमें जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट पर देना है। और ये जो मैंने एवी और पीवी से लिखा है ना, तो एवी का मतलब एक्टिव वॉइस और पीवी पैसिव वॉइस आ गई हमारी। और एक्टिव वॉइस में हमने देखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और बीच में कोई भी वर्ब की फॉर्म आ जाती है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और पैसिव वॉइस में हम देखें तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हर टेंस की हर हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग अलग होएगी। उसके बाद हमें मेन वर्ब लगा देनी है, और हम जानते हैं कि मेन वर्ब की हमें इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और इसमें हम देख चुके हैं कि हमें कोई भी सेंटेंस आ जाए, किसी भी टेंस में आ जाए, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। सो इतना तो अभी तक हम कॉमन सी बात है जान ही चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में हमारे बाय का भी यूज़ होता है। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी तो मेनली क्या हम सिंपल इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट को लेके आना है, सॉरी सब्जेक्ट को लेकर आना है, क्योंकि इस बार हमें क्या है पैसिव वॉइस देखने हैं जिसमें हमें क्या है फोकस है वो सारा ऑब्जेक्ट पर दे देना है। क्योंकि सब्जेक्ट है वो आज तक बहुत राजा बन चुका है, उसको हम शुरू में रखते थे, ठीक है। और इसलिए आज क्या है हम सब्जेक्ट को साइड में रखकर ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करेंगे। सो आई होप कि इतनी स्ट्रक्चर है वो तो आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सी एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। इसमें अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम का असर हुआ होता है, और सब्जेक्ट वो होता है कि जो काम को कर रहा होता है। सो अभी हम इसके जो आगे रूल्स हैं उनको समझेंगे। सो अब हम देखेंगे हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। जैसा कि हमने टेंस की पार्ट में हमने देखा था कि जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया था, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, एस या ईएस लगाकर लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया था। सो अब हम देखेंगे कि हमें पैसिव वॉइस में इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। सो जैसा कि हमने देखा है कि हमें अभी ऑब्जेक्ट पर ही फोकस देना है, सब्जेक्ट को भी साइड पर रख देना है। सो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, उसके बाद हम इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर उसका यूज करेंगे। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमने इज एम आर का यूज क्यों किया है। और उसके बाद जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सो उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद हमारा बाय आ जाएगा और लास्ट में हमें सब्जेक्ट लगा देना है। क्योंकि सब्जेक्ट अभी बहुत राजा बन लिया है, अभी सब्जेक्ट को हमें साइड में रख देना है। सो अब हम देखें कि अगर ये वाली स्ट्रक्चर तो हमारे सभी टेंसेज में यूज़ होएगी, सभी सेंटेंसेज में यूज़ होएगी। और अगर हम इसमें इज एम आर को ना लगाकर सीधा लिखें कि ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हमें पता चलेगा कि ये हमारा कौन से टेंस का सेंटेंस है? इसके बारे में हम कुछ पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ये सेंटेंस है कौन से टेंस का है। क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आती है, बाय हमने सभी में लगाना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है। इसलिए हमें सेंटेंस की पहचान करने के लिए, इसमें प्रेजेंट की पहचान करने के लिए हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई है इज एम आर। सो आई होप कि आपका ये वाला डाउट भी क्लियर हो चुका होगा कि हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्यों किया है। और अगर हम इसकी पहचान देखें हिंदी में तो हमें सेंटेंस के लास्ट में जाता है, जाती है या जाते हैं मिलेगा। सो इसको अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हमारे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है कि माई मदर लव्स मी। सो इसमें हमने क्या देखा कि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। सो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सो क्या ये मैं सही लिख रही हूँ? सच्ची सच्ची बताओ कि क्या मैंने ये सही लिखा है? आपको लग रहा है कि मैंने सही लिखा है? नहीं, मैंने गलत लिखा है। क्योंकि हम अभी पिछली वीडियो में ही तो पढ़कर आए हैं कि जो हमारा प्रोनाउन होता है, ये मी हमारे पास प्रोनाउन है, और हमने देखा है कि जो प्रोनाउन होते हैं ना हमारे, अगर वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ करने हो तो वो जो हमारे सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन है उनका यूज़ करना है, और अगर हमको उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है तब हम ऐसे वाले जो प्रोनाउन है उनका यूज़ करेंगे। सो क्योंकि अभी हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट को, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे। सो मी का सब्जेक्ट है वो आई होता है, इसलिए हम यहाँ पर आई लगाएंगे, ना कि मी लगाएंगे।
अभी हमने आई लगा दिया है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमने लगा दिया। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सो हम जानते हैं कि आई के साथ हमारा एम आता है, सो उसके बाद हम लगा देंगे एम। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो इसमें अगर हम देखें तो लव की थर्ड फॉर्म होएगी लव्ड। उसके बाद हमें बाय लगाना है, इसमें हम बाय लगा देंगे। और लास्ट में हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट इसमें माई मदर है। इसके बाद हमने माई मदर लगा दिया है, तो अभी हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हमें पैसिव वॉइस की इंग्लिश सेंटेंस में पहचान करनी हो तो हम कैसे करेंगे, कि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम देखें कि पूरे टेंस में हमने किसी भी स्ट्रक्चर में देखा कि इज एम आर के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी हो, अरे नहीं नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने तो सिर्फ आज तक यही देखा है कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लगता है। सो बच्चों, मैं यही तो आपको बताना चाहती हूँ कि इज एम आर के साथ अगर हमें ऐसा बेमेल कुछ मिले कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मिल गई है, तो हमें ये सेंटेंस है उसको देखते ही ये पहचान लेना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो पैसिव वॉइस है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा मेल तो हमने कभी देखा ही नहीं था कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब से यूज़ होने लगी। अरे अरे, ये तो क्या है, ये तो गलत हो गया हमारा सेंटेंस। नहीं, ऐसा होता है और वो होता है हमारा पैसिव वॉइस में। सो है ना ये इंटरेस्टिंग पहचान इसकी, कि एक तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है और दूसरा हमें इसमें अलग अलग हैं वो मेल देखने को मिलते हैं। अगर हम अब इसकी हिंदी बनाएं तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि मुझे प्यार किया जाता है मेरी माँ के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारे पास जाना वर्ड आया है कि मुझे प्यार किया जाता है। जाता है, देखिए हमें इसमें पहचान मिल गई है ना, जाता है। सो अगर पहले ही मैंने आपको बताया है कि हमें इसमें जाता जाना ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उनकी इंग्लिश हम सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। आपको कहीं भी सेंटेंस में दिख रहा है गो वर्ड? नहीं दिख रहा है ना। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारा पैसिव वॉइस को लेकर कि इसमें ऐसे जाना वगैरह वाले शब्द आते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें हम इसकी इंग्लिश नहीं यूज़ करते हैं। कि इसमें देखिए हमारा सेंटेंस क्या बना कि मुझे प्यार किया जाता है मेरी माँ के द्वारा। तो इसमें जाता है वर्ड तो हमें मिल गया, लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं बनाई हमने। अब हम इसका और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस है वो कौन से टेंस में, उसके बाद ही तो हम इसको चेंज करेंगे ना। तो हमें इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस मिल गया। हमें पता चल गया कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे कि ए लेटर। उसके बाद हमें इज एम आर में से कुछ लगाना है। तो लेटर क्या है, लेटर सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमारे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। इसलिए अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। राइट की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटर्न, तो इसमें आ जाएगा रिटर्न बाय हिम। क्योंकि इसमें हम जो प्रोनाउन है उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने हिम यूज़ किया है इसमें। और अगर हम अब इसकी पहचान करें तो इसकी पहचान हमें कहाँ से होगी कि हमें सबसे पहले तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल गई, ऊपर से इसके साथ हमें इस भी देखने को मिल गया। सो ऐसा बेमेल सा जब हमने ग्रुप देखा तो हम देखते ही पहचान गए कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है, क्योंकि ऐसा तो हमने पूरे टेंस में कहीं देखा ही नहीं है। और तो और इसमें हमें इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल गई, तो हम देखते ही पहचान गए इसमें कि ये जो सेंटेंस है ना हमारा वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सो आई होप कि आपको ये वाला जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा कि हम पैसिव वॉइस की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी अगर हम हिंदी बनाएं तो इसकी हिंदी कैसे बनेगी कि एक खत लिखा जाता है उसके द्वारा। फिर से हमें जाता है देखने को मिला, जाता है देखने को मिला, लेकिन इसमें हमें गो वर्ड कहीं भी नहीं मिला इस सेंटेंस में। तो ये दूसरी पहचान हो गई। हमें पहचानना भी है कि ये हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है भी या नहीं, हमने ऐसे ही कुछ भी बना दिया। सो हमने देखा कि इसमें जाता है वर्ड भी मिला, लेकिन इसमें हमें गो वर्ड कहीं भी नहीं मिला। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमें पैसिव वॉइस की पहचान कैसे करनी है। इसको भी हम और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं।
अब हम इसका और एग्जांपल देखते हैं कि रजनी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे। तो इसमें हमें पहचान मिल गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। हमें पता चल गया है कि ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सो अब हम इसका जो है पैसिव वॉइस में इसमें चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें हर बर्थडे है, सो इसमें हम हर बर्थडे लगा देंगे। उसके बाद ये हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे। सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, सेलिब्रेटेड बाय, और इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है रजनी। अब तो हमें इसकी पहचान ही करनी है। पहचान हम कैसे करेंगे कि हमें इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने की मिल गई, हम तो देखते ही पहचान गए कि ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस का है। उसके बाद हमें एक और पहचान करनी होती है। हाँ, वो तो हम सभी जानते ही हैं कि हम इसकी हिंदी बनाकर देखेंगे और अगर हमें गो नहीं मिला तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। इसकी हिंदी क्या बनेगी कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है रजनी के द्वारा। तो इसमें अभी हमें फिर से जाता है वर्ड देखने को मिला है, लेकिन इसमें हमें गो नहीं मिला है कहीं भी। सो हमने इसको पहचान लिया है कि जो सेंटेंस है हमारा वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। जैसा कि हमने टेंस की वीडियो में देखा था कि हमारे पास अगर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की, तो हमें थर्ड प्लेस पर नोट लगा देना है और इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ करना है। तो अगर हमें अब इसको पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या हमें बहुत सारे मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, इसमें लंबे चौड़े स्ट्रक्चर लिखने पड़ेंगे जो कि हमारे एक पेज पर पूरे भी नहीं आएंगे? क्या ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ हमें कुछ भी नहीं करना है। बस जो हमने पहले जो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर बनाई थी ना, उसमें हमें थर्ड प्लेस पर नोट का यूज़ कर देना है। और इसकी ट्रिक मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नोट हमारा है वो थर्ड प्लेस पर हमेशा आता है। तो इसमें तो हमें अभी डरने की कोई बात ही नहीं रही कि हमें पूरी की पूरी स्ट्रक्चर सेम रख के सिर्फ और सिर्फ थर्ड प्लेस पर नोट लगा देना है। क्या हमारे अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर भी ऐसी ही थी? हाँ, हमने अफर्मेटिव में तो यही सभी किया था, बस हमने इसमें क्या है नोट लगा दी है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। राहुल डज नॉट रीड हिंदी, इसमें हमें पहचान डज मिल गई है। अब हम इसमें क्या है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें हमारे पास हिंदी है। उसके बाद हमें इज एम आर में से कुछ लगाना है, तो इसमें हमारे पास हिंदी है वो सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ इज लगाएंगे। नॉट रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, लेकिन इसकी स्पेलिंग सेम ही रहती है, रेड बाय राहुल। अगर हम इसकी पहचान करें तो हमने देखा कि इसके साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई है। और हम इसमें दूसरी पहचान देखें तो इसमें हमें क्या मिला है कि हिंदी है वो राहुल के द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। इसमें हमें जाती है वर्ड मिल गया है, लेकिन इसमें हमें गो वर्ड कहीं भी देखने को नहीं मिला है। तो हमने पहचान कर ली कि ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस का है। इसको भी हम और एग्जांपल देखते हैं इसके। टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ अ डेज, इसमें हम ऑब्जेक्ट देखें तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट है, पनिश हमारी मेन वर्ब है। तो अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगा दिया, आर लगा दिया, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और लास्ट में सब्जेक्ट लगाकर, और ये जो नाउ अ डेज हमारा ऑब्जेक्ट था ये लास्ट में लगा दिया। अगर हम इसकी पहचान करें तो इसमें हमें आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल गई। हमें पता चल गया कि पैसिव वॉइस है। और अगर हम इसकी हिंदी बनाएं तो जो विद्यार्थियों को पनिश नहीं किया जाता है टीचर्स के द्वारा, तो इसमें हमें फिर से जाता है वर्ड मिल गया, और गो हमें इसमें कहीं नहीं देखने को मिला है। सो आई होप कि आपका ये वाला डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अभी हम आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि हमने टेंस वाली वीडियो में देखा था कि हमने जो उसकी स्ट्रक्चर देखी थी ना, हमें कुछ नहीं किया था हमने शुरू में इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाकर पूरा को पूरा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम था। तो अगर हम अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हमें बहुत लंबे चौड़े इसमें रूल्स लर्न करने पड़ेंगे या लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेगी, रट्टे मारने पड़ेंगे हमें? नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है।
हमें सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको शुरू में रखकर हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो क्या इसमें मैं शुरू में इज द मार ना लिख दूँ? हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें पहचान करनी है कि हमारा टेंस कौन सा है। उसके बाद हमें इसके बाद वैसे तो हम सब्जेक्ट लगाते होते थे जो एक्टिव वॉइस में, लेकिन अभी हमें क्या ऑब्जेक्ट को राजा बनाना है क्योंकि सब्जेक्ट भाई है वो तो बहुत आगे आ चुका है। और अभी तो हमें हमारे ऑब्जेक्ट को ही फोकस करना है, ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करना है और सब्जेक्ट को अभी हमें साइड में रख देना है। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि डू यू प्ले पबजी, क्या आप पबजी खेलते हैं। तो इसकी अगर हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करें तो वैसे अगर आप खेलते भी हैं ना पबजी तो अभी इसको खेलना बंद कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इंग्लिश ग्रामर के नए नए ट्रिक्स को सीखिए जो कि आपके लिए यूज़फुल भी हैं। अभी अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएं तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इज़ लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो पबजी है ना वो सिंगुलर है, इसलिए हमने इज़ लगाया। उसके बाद हमें क्या लगाना है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाय लगाना है हमें और लास्ट में यू आ जाएगा। सो क्या हमने इसमें बहुत सारे लंबे चौड़े रूल्स को रटा? क्या हमने इसमें बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर्स बनाई? नहीं, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। हमने तो क्या है सिर्फ शुरू में हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब को रख के पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस है वो सेम रख दिया है। डज शी वॉश योर क्लॉथ्स, इसमें अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना योर क्लॉथ्स, ये क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम इसमें आर लगाएंगे। आर योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय शी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अरे रुको मैडम, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो शी को लास्ट में लिख दिया। हम तो जानते हैं कि जो हमारे प्रोनाउन है ना उसको अगर हम लास्ट में यूज़ करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना होता है। ऐसा घोर अनर्थ मत कीजिए मैडम। तो इसकी जगह क्या है, हम हर लगा देंगे। हम तो जानते हैं कि जब हमें प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना होता है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ करते हैं, हम उसको सब्जेक्टिव केस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम तो इसको अच्छे से जानते हैं। अभी अगर हम इसकी पहचान करें तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि अगर हम इसकी हिंदी बनाएं कि क्या तुम्हारे कपड़े धोए जाते हैं, उसके द्वारा। अभी हमें जाते हैं वर्ड मिल गया लेकिन हमें इसमें को कहीं भी नहीं मिला। अरे मैडम कितनी बार बताओगे, हम तो जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है बताना। मैं बार बार आपको यही याद कराऊंगी कि पैसिव वॉइस को हमें कैसे पहचानना है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में यही तो सीख रहे हैं। तो आई होप कि आपका पैसिव वॉइस को लेकर डाउट है वो एकदम क्लियर हो चुका होगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वो सब कुछ दिख रहा होगा। अभी हमने क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ना उनको समझ लिया है। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक और एग्जांपल कराना चाहती हूँ जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो इसमें हमारे पास फूड है ऑब्जेक्ट और दूसरा बैगर है। और अरे अब तो हमें एग्ज़ाम हॉल में ऐसा कोई सेंटेंस देखने को मिल गया, हम तो अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई ये तो कैसे होगा, दो दो ऑब्जेक्ट है, हम इसको कैसे करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता हमारे से। नहीं, हमें इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमारी जो मेन वर्ब के पास जो होता है ना ऑब्जेक्ट, उसी को ही हमें मेन ऑब्जेक्ट मानना होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो मेन वर्ब है वो क्या है, गिव। और हमें पता चल गया कि इसके पास हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, फूड। तो हमें इसी को ही क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट मानना है ना। अच्छी बात कि हमें इसकी ट्रिक भी पता चल गई। तो अभी अगर हम इसका सेंटेंस को बनाएंगे तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा ना इसको बनाना। तो अभी इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसको तो अभी हम आसानी से बना ही लेंगे, क्योंकि शुरू में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमने लास्ट में क्या है, हमारा सब्जेक्ट लगा के बाय लगा कर यू लगा दिया है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो अभी हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, हमने अच्छे से कर लिया है। अभी हम क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट क्या, उससे पहले हम क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे।
उससे पहले हमें अभी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी सीखना होगा। तो इसमें क्या हमें बड़े बड़े रूल्स देखने पड़ेंगे? कुछ नहीं करना है हमें। जैसा कि हमने देखा था कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ शुरू में WH वर्ड का ही यूज़ करते हैं, बाकी का बाकी हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस सेम रहता है। वैसे ही पैसिव वॉइस में भी अगर हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ WH वर्ड शुरू में लगा देना है। तो है ना इसकी आसान बात ये। तो इसके एग्जांपल्स आप खुद कर लीजिएगा, आपको आसानी से ये एग्जांपल आप कर पाओगे कि हमें शुरू में सिर्फ WH वर्ड का ही यूज़ करना है। जैसे कि वैन योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर, ऐसे ही हमें शुरू में क्या सिर्फ वैन का यूज़ करना है, बाकी हमारा पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ ये कि वैन आर योर क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर। ये एग्जाम्पल हमें अभी पहले ही देख कर आए हैं, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ शुरू में WH वर्ड का यूज़ किया है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होगी? इसमें जा रहा है, जा रही है या जा रहे हैं। अगर आपने मेरी टेंस की वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये सब कुछ समझना। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, जिससे आपका टेंस का डाउट अगर क्लियर हो गया ना तो ये तो आपके लिए क्लियर ही क्लियर है। अगर जैसा कि हमने देखा था टेंस वाली वीडियो में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना हमने जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था सिंपल अफर्मेटिव का, उसमें हमने सब्जेक्ट लगाकर इज एम आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट लगा दिया था। तो अभी क्या हमें पैसिव वॉइस में बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। इसमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें हमें सिर्फ क्या लिखना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ले आना है। ये तो हम जानते हैं कि हमें फोकस ही ऑब्जेक्ट पर करना है, तो ऑब्जेक्ट ही हम आगे लाएंगे ना। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी ताकि हमें पहचान हो जाए कि प्रेजेंट टेंस है हमारा। उसके बाद मैंने यहाँ पर बीइंग क्यों लगाया है, आप सोचिए थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पर बीइंग क्यों लगाया है। आप सोच भी रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बीइंग क्यों लगा दिया। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ये स्ट्रक्चर क्या, जैसा कि हमने पहले देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर, उसके जैसी सेम नहीं दिख रही है? अरे हाँ मैडम, ये तो वही स्ट्रक्चर आपने लिख दी। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ इसकी पहचान हमें बीइंग से ही होगी, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रक्चर तो हमने सेम ही लिख दी है ना। तो इसकी पहचान भी तो हमने कुछ ना कुछ तरीके से करनी ही पड़ेगी, इसलिए हमें इसमें बीइंग लगाना ज़रूरी हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, बाय लगाना है, सब्जेक्ट लगा दिया। नेगेटिव सेंटेंस में मैं आपको हर बार बताती आई हूँ कि नॉट हमेशा हमारा थर्ड प्लेस पर यूज़ होता है, तो इसमें तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना। बस हमने थर्ड प्लेस पर नॉट का यूज़ कर दिया, बाकी पूरी स्ट्रक्चर हमारी सेम रहेगी। और इंटेरोगेटिव में अरे मैडम उसमें तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है हमें, ये तो हम जानते ही हैं। तो बस हमने वैसा ही सब कर दिया है। इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिख के हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बन गया है। इसके अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपका और भी ये सारे डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि रावी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्रिकेट है, तो हम इसमें क्या है सबसे पहले क्रिकेट लगा देंगे। क्रिकेट इज़ बीइंग, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो प्लेड बाय रवि। तो हमारा सेंटेंस बन गया है। उसके बाद हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर का सेंटेंस देखें तो इसमें हमने क्या देखा कि ही इज़ नॉट बीटिंग कुणाल। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है कुणाल, तो कुणाल को हम शुरू में लिख देंगे कि कुणाल इज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है बीटन बाय हिम। सो नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा बन गया है। अब हमें क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है कि आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो क्या आएगा इसमें, अभी ऑब्जेक्ट तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हम क्या है आर लगाएंगे कि आर योर स्टूडेंट्स, सॉरी आर द स्टूडेंट्स बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय, लास्ट में हमें सब्जेक्ट लगा देना है और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा बन गया है।
अरे अरे अरे, ये कौन सा सेंटेंस देखने को मिल गया, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अरे डरने की कोई बात ही नहीं है, इसमें तो मैं आपको पहले बता दूं कि WH वर्ड होते हैं ना, बहुत ही सीधे साधे होते हैं, इनको हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनको आप क्या है सिर्फ शुरू में रख दो, बाकी कुछ मर्जी सेंटेंस के साथ करते रहो। शुरू में हम क्या है WH वर्ड रख देंगे, बाकी अपने रूल के हिसाब से हम इस सेंटेंस को चेंज कर ही लेंगे। कि अभी हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, अभी हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, और योर बर्थडे तो सिंगुलर है ना, इसलिए हम इस लगाएंगे इज़ योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू। तो अब हमने क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसको भी अच्छे से कर लिया है। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है जा चुका है, जा चुकी है, या जा चुके हैं। जिसमें अफर्मेटिव में हमने स्ट्रक्चर देखी थी, हमने सब्जेक्ट लगाकर, हैज़ हैव लगाकर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर और ऑब्जेक्ट लगा दिया था। तो अगर हम इसमें देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें भी है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान करने के लिए हमने यहाँ पर बीन लगा दिया है, क्योंकि इससे हमें क्या है, इसकी पहचान हो जाएगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका पैसिव वॉइस हमने बनाया है इसमें। तो इसके अगर हम नेगेटिव के स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ थर्ड प्लेस पर नोट लगा दिया है, और पैसिव वॉइस में भी हमें यही करना है कि थर्ड प्लेस पर हमें नोट लगा देना है। इंटेरोगेटिव में हमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब रख के, बाकी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, और इसमें भी हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब रख के पूरा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि पूजा हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया द वर्क, सब्जेक्ट पूजा है, और मेन वर्ब हमारी कंप्लीटेड है। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो आ जाएगा द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय पूजा। इसमें हमने क्या है, हैज़ लगा दिया, बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड, और लास्ट में हमने बाय लगाकर हमारा सब्जेक्ट लगा दिया है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है कि शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगा देंगे, ए सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय हर, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस था, थर्ड प्लेस पर हमने इसमें नोट लगा दिया है, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा इसमें सब्जेक्ट आ गया, ये हैज़, और ये थर्ड प्लेस पर हमने नोट लगा दिया। तो इसी हिसाब से हम नेगेटिव सेंटेंस हमारे बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है हैव यू किल्ड द स्नेक। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है द स्नेक, तो स्नेक है हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ हैज़ लगाएंगे। सो हैज़ द स्नेक बीन किल्ड बाय यू। इस हिसाब से हमारा ये वाला सेंटेंस भी बन गया है। अब हम ये वाला सेंटेंस देखेंगे। अभी हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि WH फैमिली को हमें शुरू में रख देना होता है, तो वाई शुरू में रहेगा हमारा वाई। उसके बाद हमने देखा इसमें हमारे पास जो वो ऑब्जेक्ट है ना, वो प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ हैज़ लगाएंगे। वाई हैज़ द प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें इसमें नोट लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं नोट हमारा थर्ड प्लेस पर आएगा और सब्जेक्ट के बाद आता है, तो वन, और ये हैज़ द प्रोजेक्ट नोट। उसके बाद हमारे पास आ गया बीन कंप्लीटेड बाय देम इन टाइम। इसमें अगर हम चाहें तो दैम नहीं भी लगा सकते हैं, बाय दैम सीधा हम लिख भी सकते हैं कि कंप्लीटेड इन टाइम, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं होता है इसमें बाय दैम लिखना, फिर भी हम इसमें लिख सकते हैं अगर चाहें तो।
तो अभी मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि हमारे किसी भी टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट का हो और चाहे वो फ्यूचर का हो। तो यहाँ पर जाकर हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसके रूल्स और स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़त्म होते हैं और हमने प्रेजेंट टेंस है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पास्ट, फ्यूचर और बाकी जो रूल्स हैं उनको देखेंगे और उनको समझेंगे कि उनको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सेकेंड पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं।